यार ताजुश्शरीआ जैसा पीर ला करके तो दिखाओ। मेरे ताजुश्शरीआ अलैहि रहमतु व रिजवान का क्या मकाम है। आपके अंदर हर वो सिफत मौजूद थी कि जो एक अल्लाह के वली में हुआ करती है, जो एक पीर में हुआ करती है। लोग बातें करते ना न जाने कैसी कैसी कि ये इल्म वाले नहीं थे, ये अल्लाह के वली नहीं थे, इनका ये मकाम नहीं था। मैं ये कहता हूँ, आओ मेरे अजीजों, एक वाकया मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे ये आपको पता चल जाएगा कि ताजुश्शरीआ का क्या मकाम है, अल्लाह ने आपको क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। मेरे ताजुश्शरीआ साउथ अफ्रीका 2016 के मार्च में गए हैं और किस गरज से गए हैं कि आंख का ऑपरेशन होना है, आपकी आंख का ऑपरेशन होना है। आप अफ्रीका पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे, बेड पर लेटा दिया गया। वहां डॉक्टर्स ने कहा कि जो एक रूल हुआ करता है, एक नियम होता है कि ऑपरेशन करने से पहले सुन किया जाता है। टांग का ऑपरेशन होगा उसको सुन किया जाएगा, या पेट का ऑपरेशन होगा उसको सुन किया जाएगा, हाथ का ऑपरेशन होगा उसको सुन किया जाएगा। यानी डॉक्टर कितनी भी चीरा फाड़ी कर लें, जिसकी चीरा फाड़ी हो रही है उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी जात हमें इस वक्त नजर नहीं आती है कि जो बगैर सुन करे अपने जिस्म के किसी भी हिस्से का ऑपरेशन करा ले। ताजुश्शरीआ से कहा गया कि इंजेक्शन लगेगा और आप सुन हो जाएंगे, आंखें सुन हो जाएंगी, फिर ऑपरेशन हो जाएगा आंखों का। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इतने % इसके अंदर अल्कोहल मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यार देखें तो सही, सोच देखें आप अकीदा देखें मेरे ताजुश्शरीआ अलैहि रहमतु व रिजवान का। आपने जब इतना सुना, आप फरमाते हैं कि नई इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगेगा। डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बगैर सुन किए, बगैर इंजेक्शन लगाए हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, और आज तक हमने कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया गया। तो मेरे ताजुश्शरीआ जवाब देते हैं कि तुम इस बात की फिक्र ना करो, तुम ऑपरेशन करो। आज से 50-60 साल पहले जब मेरे दादा के साथ में यही मामलात पेश आए थे, उनके भी हाथ का या किसी पैर का ऑपरेशन हुआ था, तो मेरे दादा अल्लामा हामिद रजा खा हुज्जतुल इस्लाम ने भी यही कहा था डॉक्टर से कि ए डॉक्टर, कोई भी इंजेक्शन मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, तू अपना काम कर और मेरा चेहरा में नबी के रोजे की तरफ करता हूं, मैं सलाम पढ़ता जाऊंगा, तू अपना काम करता जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे ताजुश्शरीआ के दादा राजस्थान गए थे ना एक प्रोग्राम में, तो वहां आपने जोश में तकरीर कर रहे थे तो अपना हाथ मार दिया कुर्सी पर, जख्म था तो वो और ज्यादा फैल गया, फट गया। लोग लेकर के गए, सामने एक ईसाई डॉक्टर था और उसका दवाखाना था, हॉस्पिटल था। वहां पहुंचे ना तो उसने कहा कि ऑपरेशन होगा, ठीक है ऑपरेशन किया जाए। लाया सारा सामान, वो लेकर के आया। आपने फरमाया ये क्या है? वो चाकू वाकू जितना भी सामान होते हैं ऑपरेशन करने के, वो लाया। डॉक्टर बोले ऑपरेशन किया जाएगा, चीरा फाड़ी की जाएगी। वो कहने लगा चीरा फाड़ी की जाएगी, लेकिन उससे पहले इंजेक्शन लगाया जाएगा जिसके अंदर अल्कोहल मौजूद है, सुन किया जाएगा आपको। अल्लामा हामिद रजा खां मेरे ताजुश्शरीआ के दादा मना फरमा देते हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बगैर सुन करे आपको ऑपरेशन किया जाए। मुख्तसर ये कि आपने कहा कि नहीं, बस मेरी एक शर्त है, जो तेरा बेड पड़ा है ना इसकी थोड़ी सी सिमत बदल ले, और मैं इस तरह से लेटूंगा कि मेरा चेहरा नबी के रोजे की तरफ होगा, और मैं 3 शेर पढ़ूंगा। तू मेरे पैर में चूंटी काटना, नोचना, अगर मैं पैर हिलाऊं तो फिर मुझे 3 शेर और पढ़ने देना। आओ मेरे अजीजों देखें तो सही। यार मैं इसीलिए कहता हूं ताजुश्शरीआ का पूरा घराना बेमिसाल है। अल्लाह ने वो मकाम मरातिब अता फरमाए हैं आपके घराने को कि बेमिसाल है आपका पूरा घराना, ठीक है ना। डॉक्टर ने काम करना शुरू किया, चूंटी काटी, नोचना शुरू किया, लेकिन मेरे अजीजों कोई असर नहीं हुआ। इधर सलाम पढ़ते जा रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। अल्लामा हामिद रजा खां हुज्जतुल इस्लाम सलाम पढ़ रहे हैं। आओ मेरे अजीजों, यार कुर्बान जाओ मेरे आला हजरत के खानदान पर, मेरे आला हजरत के परिवार पर क्या मकाम है आपका। आओ मेरे अजीजों, वहां
जो लोग मौजूद थे वो ये कहते हैं कि हम ये सारा मंजर देख रहे हैं। डॉक्टर ने पूरा ऑपरेशन कर दिया, जब लास्ट स्टेज पर पहुंचा तो मेरे सरकारे ताजुश्शरिया के दादा ये शेर पढ़ रहे हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जब इतना कहा ना डॉक्टर फारिग हो गया, लेकिन उसने ये कहा डॉक्टर ने कि अब आप यहां से नहीं जाओगे। कदमों में गिर गया और कहने लगा कि आज तक मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा है। और वो डॉक्टर ईसाई था, ईसाई। जब ये करामत देखी मेरे ताजुश्शरिया के दादा की, कदमों में गिर गया और गिर करके कहने लगा कि मैं भी इसी वक्त से उसी मजहब का कलमा पढ़ता हूं कि जिस मजहब का आप कलमा पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे ताजुश्शरिया का भी जब ऑपरेशन हुआ आपने भी यही फरमाया कि नहीं, इंजेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सुन करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर तुम अपना काम करना, मैं अपने नबी पर दरूद पाक पढ़ता जाऊंगा। आओ, तो ये सोच थी, ये इश्क रसूल था। अल्लामा हामिद रजा ने भी यही कहा था कि तू सुन करेगा और मैं ये सोचता हूं कि मेरे नबी मुझे अपना दीदार कराएंगे, जियारत कराएंगे। हो सकता है जितनी देर में तू सुन कर आए वही टाइम मेरे नबी के आने का हो, ना हो पाए जियारत। तो ये सोच थी, अकीदा था। न जाने कितने लोग आए, मुखालिफतें की, न जाने क्या क्या कहा, लेकिन मेरे अजीजों ताजुश्शरिया को और आपके ख़ानदान और परिवार को अल्लाह ने जो मकाम अता फरमाया, जो आपको बुलंदियाँ अता फरमाई, दौरे हाजिर में हमें ऐसी बुलंदियाँ नज़र नहीं आती हैं। और ये इश्क़ रसूल की बदौलत है। और यही इश्क़ रसूल का मामला है कि अल्लाह ने सारी दुनिया के अंदर आपके चाहने वाले रखे हैं। और ये बात हकीकत है कि बंदा जब इश्क़ रसूल में डूब कर कोई काम करता है, इश्क़ रसूल में डूब कर जब अपना कोई भी काम करता है, तो सारी दुनिया में उसके चाहने वाले हुआ करते हैं। लोग तो कहते हैं कि हमसे जुड़े, हमारे पास आए लोग, लेकिन आओ मेरे अजीजों, ये किसी के करने से, किसी के जोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने अंदर वो चीजें पैदा करना पड़ेंगी, तो अल्लाह ऑटोमेटिक सारी दुनिया में आपके चाहने वाले पैदा कर देगा।